हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत है। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। आज का जो क्लास होगा स्टूडेंट वो ब्लड रिलेशन का होगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर, पढ़ाई की तरफ। यहाँ पर हमने हेडिंग ब्लड रिलेशन का दिया है, रक्त संबंध या रक्त संबंध यानी खूनी रिश्ता। इसी के आधार पर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ नोट्स यहाँ पर लिखे हैं, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर हमने पुरुष लिखा है। पुरुष को हमेशा प्लस से डिनोट करना है। पुरुष को हमेशा प्लस से डिनोट करना है। जहाँ पर भी मेल आए, जैसे पिताजी हो या दादाजी हो या अंकल हो, तो हमेशा पुरुष को प्लस से डिनोट करना है और स्त्री यानी फीमेल को माइनस से डिनोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशन कुछ लिखे हैं। तो माता पिता का जो रिलेशन यहाँ पर होगा इस टाइप का होगा। माता पिता के रिलेशन इस प्रकार होगा, यानी ऊपर जो रहेगा, ऊपर या तो माता रहेगा या पिता रहेगा, और नीचे इसका पुत्र या पुत्री। ऊपर में माताजी या पिताजी रहेगा और नीचे उसका पुत्र रहेगा या पुत्री रहेगा। यहाँ पर हमने भाई बहन का रिलेशन दिया है। भाई बहन का रिलेशन यहाँ पर इस प्रकार है। भाई बहन का रिलेशन यानी इक्वल में हॉरिजॉन्टल लाइन भाई बहन। और पति पत्नी का रिलेशन किस प्रकार यहाँ पर हमने लिखा है, डबल लाइन दिया है। डबल लाइन हॉरिजॉन्टल में, दोनों साइड तीर का निशान। ये पति पत्नी का रिलेशन है। तो स्टूडेंट ये रिलेशन इस प्रकार इसलिए लिखे है कि क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसानी होगा। तो चलते हैं सॉल्व क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर का व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पिता, दादा, भाई, बेटा। तो कौन सा होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। कहीं पर भी तस्वीर रखा होगा तो तस्वीर को देख के एक महिला ने क्या कहा कि यह जो तस्वीर में व्यक्ति है, तस्वीर में जो व्यक्ति है यह मेरे दादाजी के एकलौते बेटे का बेटा है। मेरे दादाजी यानी महिला का जो दादाजी है, महिला के दादाजी के एकलौते बेटे का बेटा है। एकलौते बेटे का बेटा है यानी तस्वीर में जो व्यक्ति है। तो तस्वीर का व्यक्ति महिला से क्या संबंध रखता है, तो इसी को बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर महिला ने तस्वीर को देख के बोला है, तो महिला को हमने एम से एम लिखा, और महिला स्त्री है, इसको हमने माइनस चिन्ह दिया। महिला यानी फीमेल है तो स्त्री को माइनस डिनोट किया है, तो यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह दिया। तो महिला उस व्यक्ति के बारे में क्या बोल रहा है कि मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सबसे पहले महिला का हम दादाजी बनाते हैं। यहाँ पर महिला का हमने यह पिताजी बना दिया। माता पिता के रिलेशन किस प्रकार है, खड़ी लाइन है। ऊपर में जो रहेगा माता रहेगा और नीचे उसका बेटा या बेटी रहेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर महिला का यह पिताजी बना दिया। महिला का यह पिताजी बना दिया। फिर इसका एक पिताजी बनाएंगे, तो इसका जो पिताजी होगा, महिला का पिताजी और इसका भी एक पिताजी, तो यह जो व्यक्ति है यह महिला का दादाजी हो जाएगा। महिला का दादाजी हो जाएगा। दादाजी कौन होता है, दादाजी कौन होता है, मेरे पापा के पापा। मेरे पापा के पापा तो मेरा दादाजी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा महिला के पिताजी, फिर इसके पिताजी। तो यह जो व्यक्ति है यह महिला का दादाजी हो गया। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, दादाजी के एकलौते बेटे। महिला का जो दादाजी है इसका एकलौता बेटा, इसका बेटा तो यही तो है। महिला के दादाजी का एकलौता बेटा तो यही है। एकलौते बेटे का बेटा है। इसको भी एक बेटा है। तो महिला जो है स्टूडेंट इसका बेटी है, महिला इसका बेटी है, तो इसको एक बेटा भी है। तो यानी महिला का एक भाई होगा, इस महिला को एक भाई होगा। एक बार और हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तस्वीर को और इशारा करते हुए महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के, यानी तस्वीर में जो व्यक्ति है महिला के दादाजी के एकलौते बेटे का बेटा है। तो यह
महिला के दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी यही तस्वीर है। तस्वीर इसी के बारे में महिला ने बोला है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, तस्वीर का व्यक्ति, तस्वीर का जो व्यक्ति है, यह जो व्यक्ति है महिला से किस प्रकार संबंध रखता है। तो यह व्यक्ति जो है महिला का क्या है, भाई है। तस्वीर में जो व्यक्ति है महिला का क्या है स्टूडेंट, भाई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, विल बी द भाई। यानी यह जो लड़का निकला इस महिला का कौन है, भाई है। तो चलते हैं स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस कीजिए। यह क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यह क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन जितना भी होता है इसी टाइप के रिलेटेड से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, एक तस्वीर की ओर देखते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर की ओर देखते हुए रमेश ने कहा, यह राहुल है। रमेश ने एक तस्वीर को देखे क्या कहा कि यह तस्वीर में जो लड़का है यह राहुल है, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है। राहुल रमेश से क्या संबंध है। रमेश ने किसी तस्वीर को देखे क्या कहा कि तस्वीर में जो लड़का है वह राहुल है। और राहुल के बारे में आप क्या बोला रमेश ने, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है। मेरे भाई यानी रमेश ने राहुल के बारे में बोल रहा है, तो मेरे भाई यानी रमेश के भाई के पुत्र के इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है। तो राहुल रमेश से क्या संबंध है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्व जो करना है तो जिसके बारे में पूछा गया है उसको अभी नहीं लिखना है। रमेश ने किसके बारे में कहा है, राहुल के बारे में कहा है। राहुल के बारे में क्या कहा है, मेरे भाई के पुत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने रमेश लिखा, रमेश यहाँ पर हमने लिखा। रमेश मेल है तो यहाँ पर हमने मेल यानी प्लस चिन्ह दिया। ये शॉर्ट में इसको हम आर से ही डिनोट करते हैं, पूरा रमेश नहीं लिख के हम इसको रमेश और राहुल दोनों आर से ही लिखा हुआ है, तो रमेश हिंदी में ही लिख देते हैं स्टूडेंट। रमेश को प्लस से डिनोट किया, मेल को हमेशा प्लस से डिनोट करना है। तो रमेश ने क्या कहा, मेरे भाई के पुत्र। तो सबसे पहले हमने रमेश का एक भाई बनाया। तो हमने बताया था नोट में कि भाई जब भी बनाना है तो इक्वल में ही बनाना है। तो रमेश का यहाँ पर हमने भाई बना दिया, भाई मतलब मेल है तो प्लस दिया। भाई के पुत्र, रमेश का जो भाई है इसका पुत्र हमने यहाँ पर बना दिया, यानी बेटा है इसका, रमेश के भाई का बेटा। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, पुत्र के इकलौते चाचा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रमेश का भाई के पुत्र के इकलौते चाचा। इसका चाचा कौन होगा, इसके पापा का भाई, इसके पापा का भाई, तो इसका चाचा हो जाएगा। यानी रमेश जो है इसका चाचा है। चाचा कौन होता है, मेरे पापा का भाई, मेरे पापा का भाई मेरा चाचा होगा। तो यहाँ पर इसका चाचा कौन हो जाएगा, इसके पापा का भाई, यानी रमेश इसका चाचा है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, इकलौते चाचा की पत्नी, इसके चाचा, तो रमेश इसका चाचा हो गया। अब क्या पूछा है, चाचा की पत्नी, इसका एक पत्नी भी है, तो यहाँ पर हमने पत्नी बना दिया। रमेश का हमने वाइफ बनाया। पत्नी का भाई है, इसका एक भाई है, यानी इसका हमने यहाँ पर एक भाई बनाया। यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक भाई बनाया, भाई है। तो यही इसी के बारे में तो पूछा है, यही तो राहुल है, इसी के बारे में तो रमेश ने कहा है। एक बार और यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एक तस्वीर को और देखते हुए रमेश ने कहा, यह राहुल है। तस्वीर के बारे में क्या बोला कि वह जो लड़का है तस्वीर में राहुल है। मेरे भाई के पुत्र,
यानी रमेश का भाई, रमेश के भाई के पुत्र के इकलौते चाचा, रमेश के भाई के पुत्र के इकलौते चाचा। तो इसका इकलौता चाचा रमेश हो गया। इकलौते चाचा की पत्नी, इकलौते चाचा की पत्नी, तो यहाँ पर हमने इसका पत्नी बना दिया, रमेश का पत्नी बना दिया। पत्नी का भाई है, तो पत्नी का यहाँ पर भाई है, तो यही तो राहुल है। इसी के बारे में तो रमेश ने कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, राहुल रमेश से क्या संबंध रखता है। राहुल जो है रमेश से क्या संबंध है, तो राहुल यहाँ पर है, राहुल यहाँ पर है और रमेश यहाँ पर है। तो इसमें देखना कि राहुल जो है रमेश का क्या लगेगा। इन दोनों में स्टूडेंट संबंध पूछा है। तो यहाँ पर राहुल है, राहुल की बहन, राहुल की यह बहन है और बहन का पति, राहुल की जो है बहन है और बहन का पति कौन होता है, मेरे बहन का पति कौन होगा, मेरा जीजा जी होगा। मेरे बहन का पति तो जीजा जी होगा, तो राहुल इसका क्या होगा, साला होगा। ओके स्टूडेंट, यह जीजा जी है तो यह साला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साला होगा। यानी राहुल जो है रमेश का साला है। इधर से देखते हैं, रमेश का पत्नी या पत्नी का भाई, मेरे पत्नी का भाई। हमेशा क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आए तो हमेशा अपने पे लेके देखना कि मेरे जो पत्नी है, मेरे पत्नी का भाई मेरा कौन लगेगा, तो मेरे पत्नी का भाई जो है मेरा साला हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर रमेश के पत्नी का जो भाई है रमेश का साला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यानी साला हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या हुआ, साला हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यह जो क्लास था ब्लड रिलेशन का फर्स्ट वीडियो है, तो इसको अच्छा से देख लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और सब स्टूडेंट जुड़ सके। तो इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स।